तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुचरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री आराम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं सृष्टि के समस्त सिद्ध ऋषि मुनि संत महापुरुष जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एवं समस्त संत महापुरुष, संत महात्मा, गुरु भाई, माता बहनों के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरिओम तत्सत। आज भक्त भगवंत चैतावली ग्रंथ से श्री पलटू साहब संत राम प्रसाद जी को वैराग्य की कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान। बड़ी जगह अयोध्या जी में इनका स्थान है। श्री संत राम प्रसाद जी का पलटू साहब के समय यहाँ अवधपुरी में जंगल था। करीब 400 संत रहते थे। पलटू जी परचून की दुकान करते थे, उसी में अपना निर्वाह करते। भगवान में प्रेम था। बाबा राम प्रसाद जी के यहाँ 30 मूर्ति रहते थे। तब थोड़ी जगह थी, जो पैसा चढ़ता था वह पलटू के यहाँ भेज देते थे, उसी में अपना निर्वाह करते। भगवान में प्रेम था, उसी सामान का भोग लगता था और साधु पाते थे। एक दिन कुछ रौती नहीं चढ़ी। राम प्रसाद जी ने कहला भेजा कि आज यहाँ भगवान के यहाँ पैसा नहीं है, जब आवेगा तब भेज दिया जाएगा। तब जो साधु कहने गया था, उससे पलटू जी ने कहा हमारा उनका नगद का व्यवहार है। तब वह साधु लौटकर राम प्रसाद जी से सब हाल बताया। राम प्रसाद जी ने कहा अच्छा ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा होती है होता है। आज साधु जल पीकर रह जाएंगे। फिर वैसा ही हुआ। भगवान जी 10 बजे शयन होते थे। तब बाबा राम प्रसाद चिकारा लेकर 1 घंटा भगवान, चारों भाई, चारों महारानी और छोटे सरकार को गाना सुनाते थे। जानकी घाट के पुजारी पूजा करते थे। उनके छोटे स्वरूप राम जानकी घाट के साधु ने दिया था। राम जानकी हमारे यहाँ है। जब हम राम घाट से, श्री बड़े महाराज जी राम घाट से गोकुल भवन आए, तब जानकी घाट के साधु ने दिया था और कहा था कि यह बाबा के जुगुल सरकार हैं। पुजारी का नाम रामचरण दास था। उनको सब करुणा सिंधु कहते थे। शायद रामायण के प्रेमी थे, कुछ टीका भी किया था। उस समय बहुत मद्दा का अर्थ होता है सस्ता था। 1 सेर आटे की 125 पूरी छोटी छोटी बनाई जाती थी। उसी से 8 मूर्तियों को भोग लगता था। चारों धाम बाबा घूमे थे, भगवान को संग रखते थे। जो पीताम्बर भगवान 8 मूर्ति ओढ़े थे, उसी में रुपया बांध कर चारों भाई उम्र 12 साल की गोरे रंग के गए। आधी रात को पलटू जी सो रहे थे, पलटू साहब के पास गए।
पलटू सो रहे थे जगाए, पलटू उठे बोले तुम सब कहाँ से आए हो? तो कहा बाबा राम प्रसाद ने भेजा है, पीताम्बर में रुपया बांध कर दिया है और कहा है सवेरे सब सामान भेज देना। पलटू साहब खुद जाकर बाबा को पीताम्बर दिया और कहा इसी में रुपया बांध कर आधी रात में 4 लड़के गोरे गोरे ले गए थे और कहे थे कि बाबा ने अमानत दिया है, सुबह सामान भेज देना। तो हम रुपया गिना, 1600 रुपये थे, इतने का सामान हमारे पास नहीं है। श्री पलटू जी ने कहा आपके यहाँ 30 मूर्ति हम खर्च भर का जब तक रुपया रहेगा दिया करेंगे। बाबा ने पीताम्बर देखा तो बड़े आश्चर्य में हो गए। जब मंदिर खुला तो पुजारी ने कहा पीताम्बर शयन का क्या हुआ? भगवान खुले पड़े हैं। तब बाबा ने देखा बस प्रेम में रोने लगे। कहा आपके इतने दिन सेवा की, हमको कभी दर्शन न दिया। पलटू ने बाबा से कहा हम जाते हैं, रोज का सामान भेजा करेंगे। एक साधु पलटू के साथ गया, सामान आ गया, अमनिया हो गया, भंडार चिताया गया। बाबा के तीव्र बैराग हो गया, समय पर भोग लगा, बाबा और साधु पाए। बाबा उस दिन श्री राम प्रसाद जी उस दिन तिलक में बीच की स्त्री लगाना भूल गए, जाकर शयन किया। रात में छोटी पूरी लगती थी, भोग लगाकर सबको दी जाती थी, सबको दे दी गई। 10 बजे शयन भगवान का हो गया। चिकारा लेकर खड़े हो गए और कहा यार दर्शन चारों भाई चारों महारानी ने न दिया तो शरीर छोड़ देंगे। गाना शुरू कर दिया। 10 बजे से 11 बजे तक रात में गान करके प्रेम में मस्त हो गए, गिर पड़े, प्रेम समाधि हो गई। पहले महारानी जी प्रकट हो गई, माता श्री जानकी जी, फिर सब प्रकट हो गए। महारानी जी ने राम प्रसाद जी का सिर अपनी जांघ पर धर लिया, समाधि तोड़ दिया। महारानी जी ने राम प्रसाद जी से कहा तुम श्री लगाना भूल गए, हम बिंदी लगाए देती हैं। माता श्री जानकी जी ने बिंदी लगा दिया तो दाहिने हाथ की छगुनिया के पास की अंगुली जिसमें 35 पहनी जाती है दाएं, माथे के बीच में लगा दिया, वह दिव्य बन गई। फिर बाबा उठकर बैठ गए, सबकी दंडवत की, प्रेम के आंसू नेत्रों से झरने लगे। महारानी जी ने अपने वस्त्र से आंसू पोंछा, आंसू बंद कर दिया। फिर सबने सिर पर कर फेरा, कर मतलब हाथ, फिर अंतर हो गए। राम प्रसाद जी आनंद में मस्त हो गए। 2 बजे सरजू जी गए रात्रि में स्नान करके, फिर नित्य नेम किया। सवेरे साधु लोग दंडवती किया तो कहा आप आज कैसा तिलक लगाए हैं? तो बाबा ने कुछ न कहा। पुजारी जी ने देखकर पूछा तो सब हाल बताया। सीताराम सीताराम। इधर पलटू के वैराग्य हो गया, बाबा का रुपया वापस करके दंडवती किया और कहा हम तीर्थ यात्रा को जाते हैं, आपकी बदौलत हमें दर्शन हुए। पलटू जी महीना आषाढ़ का था, रथ यात्रा का रहा। जगदीशपुरी गए, वहां रथ यात्रा देखकर सब जगह दर्शन किया। 4 दिन ठहरे, भगवान के दर्शन 3 बजे रात्रि में हुए। श्री भगवान जी ने पलटू साहब को कहा तुमको चारों भाई के दर्शन अवध धाम में हो गए, तुम हमारी मूर्ति अपनी जगह पधारना, तुम्हारी गादी चल जाएगी, तुम्हारा नाम हो जाएगा। पलटू ने दंडवती किया। भगवान ने अपना दाहिना चरण पलटू के सिर पर रख दिया।
फिर अंतर हो गए। पलटू वहाँ से रामेश्वरम, द्वारिका, बद्री, नारायण, वृंदावन घूमकर अवध आए। जहाँ जहाँ गए सबने दर्शन दिया। फिर पलटू ने भंडारा की ठाना। अड़ोस पड़ोस के गरीब जान गए लड्डू कचौड़ी का भंडारा था। साधुओं का निमंत्रण किया। साधुओं ने काया बनिया घाटी तौल तौल कर रुपया इकट्ठा किया। इसका हम नहीं खाएंगे, बाबा राम प्रसाद जी ने सबको समझाया। पलटू बहुत शुद्ध जीव है, उसे चारों भाई के दर्शन हो गए हैं, चारों धाम घुमा है। भोजन सबको करना चाहिए, परंतु साधु न माने। बाबा ने कहा तुम हमारे यहाँ साधुन के लिए, बाबा राम प्रसाद जी ने कहा तुम हमारे यहाँ के साधुन के लिए, भगवान के लिए भेज दो। बाबा ने साधु भेजा, सामान आया, भोग लगा, सबने पाया। बाकी पलटू ने गरीबों को बांट दिया। दूसरे दिन पलटू बाबा की दंडवती कर गोविंद साहब के यहाँ गए। वहाँ मंत्र लिया श्री गोविंद साहब से। कुछ समय रहकर साधन किया। काम तब सब हो गया, उनका नाम दूर दूर तक जाहिर हो गया। तब अवध आए। वो अपनी जगह पर ठहरे जहाँ भक्त धीरे धीरे आश्रम बनवाने लगे। भगवान जगदीश पधर गए। अच्छे सिद्ध संत आने लगे, सेवा होने लगी। पलटू साहब की कुंडलियां हमने देखा पढ़ा था, बहुत विचित्र हैं, अब नहीं मिलती हैं। पलटू साहब जब शरीर छोड़ा तो जलाए नहीं गए। हमें जब लिखाया गया था तब बात हुई थी पलटू साहब से, श्री बड़े महाराज जी से, कि वो जलाए नहीं गए जब शरीर छूटा। तो हमसे कहा, श्री बड़े महाराज जी से कहा, यह सब बात गलत है, हम जलाए नहीं गए। यह बात पलटू साहब के आश्रम वाले बनाकर लिख दिया है कि जलाए गए। वे यहाँ आए थे, बताया, हम नहीं जलाए गए। बड़ी भीड़ रही, सरजू किनारे रेती में ठहरे थे। उनके 4 भक्त यहाँ आए, 4 घंटा रुके। बहुत बातें हमने सुनाया, उनके होश उड़ गए। वह मूर्ति को नहीं मानते, इससे हम नहीं गए। ईश्वर सर्वत्र है तो क्या मूर्ति के बाहर है? कितने मूर्ति पूज पूज कर अजमर हो गए। यह पुरानी प्रथा, इनके खंडन की ऐसे खंडन नहीं हो सकता। मूर्ति पूजक, चित्र पूजक आज भी सच्चे हैं, जिनसे चित्र और मूर्ति बातें करते हैं। निकसी यानी निकल कर नाना प्रकार की बातें करते हैं। हर युग में रहते हैं, बीज किसी का नाश नहीं है। जीव की गति भाव से होती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री कबीर जी की वाणी है, दोहा। करना हो सो कर चलो, सब समाज है साथ। काली भरोसे न रहो, काली काल के हाथ। काली करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई। जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न कोई। या दुनिया में आए के छोड़ दे तू ऐठ। लेना है सो ले उठी जात है पैंठ। कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दिन की खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सदगुरु भगवान की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा।
जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी जो पूज्य श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम में अक्सर सुनाया करते थे। रे मन धीरज केवन धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 दिशा काल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्र वर्ष लगी सतयुग, व्यापे सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास या हरि की लीला, टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। परम पिता परमेश्वर श्री सतगुरु भगवान श्री सीताराम जी भगवान जी, जो भी मन क्रम वाणी से अज्ञानी जीव से गाने सुनने में गलती अपराध हो गया, उसे क्षमा करने की आप कृपा करिए। ओम श्री सतगुरुवे नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।